हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, पादप रेशे, प्लांट फाइबर्स। जो रेशे पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें पादप रेशे कहते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे विशेष प्रकार के दीर्घित, संकिरणित, काष्ठील, नोकदार अथवा कुंडित शीर्ष वाले दृढ़ोत्तर कोशिकाओं का बना होता है। पौधों में रेशे तनन शक्ति, लचीलापन, प्रत्यास्थता आदि लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखेंगे आर्थिक महत्व के रेशे, फाइबर्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। एरिकेसी, मालवेसी, बॉम्बेकेसी, म्यूजेसी, लिलिएसी, एमेरिलिडेसी, अर्टिकेसी, लाइनेसी, मोरेसी, फैबेसी कुल के सदस्यों से प्राप्त होते हैं। पादप रेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लांट फाइबर्स। पादप रेशों को विभिन्न प्रकार में बांटा गया है। ए नंबर पे है उद्भव एवं संरचना के अनुसार, ऑन द बेस एंड ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर। रेशों को 3 समूहों में उनकी उत्पत्ति एवं संरचना को ध्यान में रखते हुए बांटा गया है। सबसे पहले है सतही रेशे, सरफेस फाइबर्स। वे रेशे जो पादप अंगों जैसे बीज, फल, तना, पत्ती आदि की सतह से अधित्वचा की कोशिकाओं से विकसित होते हैं, सतही रेशे या पृष्ठीय रेशे कहते हैं। उदाहरण, कपास। कपास के रेशे जो हैं वो सतही रेशे में आते हैं। सेकेंड नंबर पे है मृदु अथवा बास्ट रेशे, दारू, जाइलम को कहते हैं, ठीक है, तथा अधित्वचा को छोड़कर सामान्य फ्लोएम, परिरंभ, कॉर्टेक्स आदि से विकसित होने वाले रेशे मृदु रेशे कहलाते हैं। तकनीकी रूप से फ्लोएम में स्थित या फ्लोएम से उत्पन्न होने वाले रेशों को ही बास्ट रेशे के नाम से जाना जाता है। जो रेशे फ्लोएम से उत्पन्न होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? बास्ट रेशे, ठीक है। उदाहरण, जूट के रेशे, अलसी के रेशे, हेम्प इत्यादि, ये जो है ये बास्ट रेशे के उदाहरण हैं। थर्ड नंबर पे है दृढ़ अथवा संरचनात्मक रेशे। इन्हें पत्ती रेशा के नाम से भी जाना जाता है। जो संरचनात्मक रेशे हैं उन्हें पत्ती रेशे भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रायः पत्तियों में ही उपस्थित होता है। मतलब ये रेशे हमें पत्तियों से प्राप्त होता है। इस प्रकार के रेशों की कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी होती है तथा सामान्यतया संवहन ऊतक के बाहर एक विशिष्ट आच्छाद के रूप में स्थित होती है। उदाहरण, सीसल हैम, मनीला हैम, ये क्या है? दृढ़ रेशे, ठीक है। बी नंबर पे है व्यावसायिक महत्व के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस। व्यावसायिक महत्व या उपयोग के आधार पर रेशों को निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर पे है ब्रश रेशे। व्यावसायिक का मतलब होता है व्यापार। व्यापार के लिए जिन रेशों का यूज किया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है ब्रश रेशे, ब्रश फाइबर्स। वे रेशे जो पौधों के भागों से अलग करके या उनके साथ साथ दृढ़ या लचीले किस्म के ब्रश या झाड़ू बनाने में उपयोग किए जाते हैं, ब्रश रेशे कहलाते हैं। ज़्यादातर एरिकेसी कुल के सदस्यों अर्थात विभिन्न ताड़ प्रकृति वाले पौधे ब्रश रेशों के स्रोत हैं, ठीक है। एरिकेसी कुल में जो पौधे आते हैं, जो उनके सदस्य हैं, अधिकतर हमें उन्हीं से ब्रश रेशे प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं सेकेंड नंबर, वस्त्रीय रेशे, जिनसे वस्त्र तैयार किए जाते हैं, कपड़े तैयार किए जाते हैं। मोटे पतले धागे, कपड़ा, जाली,
मोटी या पतली रस्सी के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रेशे वस्त्रीय रेशे कहलाते हैं। जो रेशे मोटे पतले धागे, कपड़ा, जाली, मोटी या पतली रस्सी के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें वस्त्रीय रेशे कहते हैं। वस्त्रीय रेशों के स्रोत के रूप में कपास, जूट, हेम्प आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मतलब कपास से, जूट से, हेम्प से कपड़े आदि तैयार किए जाते हैं। थर्ड नंबर पे है प्लेटिंग या रुक्ष बनाई रेशे। कुर्सियों, टोकरी, टॉप, कंटेनर, टेबल आदि की बुनाई में उपयोग होने वाले लचीले रेशों को रुक्ष बुनाई रेशे कहा जाता है। कुर्सी, टेबल, टोकरी बनाने में प्रयुक्त होने वाले बेंत, बांस की पतली पट्टियां इन रेशों का प्रतिनिधित्व करती है। फोर्थ नंबर पे है भरन रेशे। ये रेशे सोफा, कुर्सी, पलंग को भरने हेतु प्रयुक्त होते हैं ताकि गद्दे आरामदेह एवं शॉक ऑब्जॉर्बर की तरह कार्य करते रहें। मतलब जो रेशे को सोफे, कुर्सी, पलंग आदि में भरने के लिए, जैसे देखना कोई जो सोफ़ा होता है वो गद्दीदार होता है, तो उसके गद्दे बनाने के लिए भरन रेशे का उपयोग किया जाता है ताकि वो आरामदेह बन सके। कपास, ओक, जूट, नारियल तथा विभिन्न किस्मों की कुछ विशिष्ट घासें भरन रेशों की तरह प्रयुक्त होती है। फिफ्थ नंबर पे है नैसर्गिक रेशे। कुछ वृक्षों के दृढ़ रेशे युक्त फ्लोएम निम्न गुणवत्ता के वस्त्र तैयार करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण टापा वस्त्र जो ब्रोसोनेसिया पेपाइफेरा अर्थात पेपर मलबेरी से प्राप्त होता है। नैसर्गिक रेशा का अच्छा उदाहरण है। 6 नंबर पे है कागजोपयोगी रेशे, मतलब कागज से संबंधित रेशे। ठीक है, कागज तथा कागज से संबंधित अन्य उत्पादों के निर्माण में सम्मिलित रेशे को कागजोपयोगी रेशे कहलाते हैं। मतलब जिन रेशों से कागज बनाया जाता है, कागज का निर्माण किया जाता है, उसे कागजोपयोगी रेशे कहते हैं। हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।